Hello students, good morning. Today we will start our second chapter of class 6, that is food. Okay, food क्या है? भोजन. Okay, we know that all the living organisms need food to grow and survive. हम सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें सरवाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. फूड प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड बाय लिविंग बींग्स टू डू वर्क. अब जो भोजन है वो क्या करता है? हमें एनर्जी देता है. और क्यों देता है? ताकि हम कोई भी काम जो है कर सके. ओके, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिफरेंट डिजीज एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी. और इसके साथ साथ भोजन हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अलग अलग तरह के डिजीज़ से और हमें फिट और हेल्दी रखता है. ठीक है, स्वस्थ रखता है हमें. फूड इज़ द मेन सोर्स दैट सस्टेन एंड नरिशेज द लाइफ. तो फूड जो है एक महत्वपूर्ण सोर्स है हमारी लाइफ का, जो हमारी बॉडी को नरिश करता है और हमें जो है एक सस्टेन करके रखता है, मतलब हमारे को रेगुलर बना के रखता है. एंड ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं. और कौन से प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर दियर फूड. तो एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है, हम सब जो है पौधों के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द सोर्स ऑफ फूड. मतलब हमें भोजन जो है मिलता कहाँ कहाँ से है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट दियर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल और दियर प्रोडक्ट. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको भोजन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है और उनके प्रोडक्ट से मिलता है. ठीक है, तो प्रोडक्ट हम आगे पढ़ेंगे. तो मतलब उनसे जो भी आपको प्लांट है और एनिमल है उनके जो अदर चीज़ें हैं उनसे भी हमें भोजन मिलता है. तो इसमें एक्टिविटी दी है फर्स्ट. तो एक्टिविटी फर्स्ट क्या बोलती है? देखो, आपको डिफरेंट काइंड के चीज़ें दिखाई गई है इधर. फर्स्ट वन है एप्पल, एग्स, चीज़, नट्स, ओके, स्पाइसेस, पल्सेस, हनी एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, योगर्ट, आइसक्रीम, व्हीट एंड राइस. अब देखो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से मिलती है. अब एप्पल है, एप्पल कहाँ से मिलेगा? प्लांट से. ओके, एग्स एनिमल से, चीज़ जो मिल्क से आपको मिलता है, मतलब मिल्क कहाँ से मिलेगा? एनिमल से. नट्स है, ये हमारे को प्लांट से मिलते हैं. स्पाइसेस है, प्लांट से डिवॉल्व होती है. पल्सेस है, प्लांट से मिलती है. ओके, हनी है, हनी आपको कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. हनी भी देखिए आपने, वो हनी बनाती है. वेजिटेबल्स आपको प्लांट से मिलती है. ओके, एंड मिल्क, मिल्क आपको एनिमल से मिलता है. योगर्ट, ये भी मिल्क का ही प्रोडक्ट है. ओके, एंड आइसक्रीम, आइसक्रीम आप जो है किससे बनाते हैं? बेसिकली इसमें मिल्क का यूज़ होता है और साथ साथ में इसमें प्लांट के प्रोडक्ट भी यूज़ होते हैं. व्हीट एंड राइस, दिस ऑल द प्रोडक्ट्स आर combination of animals and plant. Okay, we get the food item shown above from the different शॉप्स और स्टोर. तो मिलते हैं ना हमें, जो भी शॉप्स होती है, स्टोर होते हैं, वहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं. लेट अस थिंक वेयर डू दे कम फ्रॉम. तो ये आते कहाँ से? अभी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दिया है. बिफोर अराइविंग एट द शॉप दियर ओरिजिन मे बी आइदर फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम द एनिमल्स. तो ये एनिमल से भी आते हैं और प्लांट से भी मिलते हैं. ओके, ट्राई टू शॉर्ट आउट द अबव लिस्ट food item into their groups: food from plants and food from the animals. Record your conclusion in the tabular form. तो ये आपको मैंने अभी बता दिया है, वही आपको टेबल की फॉर्म में करके दिया हुआ है. ठीक है, तो जो प्लांट से मिलते हैं वो लिख दिया इधर: एप्पल, नट्स, स्पाइसेस, पल्सेस, व्हीट, राइस एंड वेजिटेबल. और जो एनिमल से मिलते हैं एग्स, चीज़, हनी, मिल्क, योगर्ट और आइसक्रीम. तो ये सारे प्रोडक्ट जो है सेपरेट आउट कर दिए हैं. ठीक है, ट्राई एडिंग 2 मोर एग्जाम्पल. तो आप अपनी साइड से कोई 2 एग्जाम्पल डाल सकते हैं. दोनों साइड, प्लांट से मिलने वाला कोई और प्रोडक्ट है, एनिमल से मिलने वाला कोई और प्रोडक्ट है, उनको आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे नोट दिया गया है: इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रिमेन वेजिटेरियन. तो सबसे अच्छा सोर्स है हमारे लिए प्लांट्स, मतलब आपको वेजिटेरियन रहना चाहिए हमेशा. हमें जो है एनिमल्स को कम से कम जो है
यूज़ करना चाहिए अपने फूड के लिए, मतलब हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये प्लांट से हमारे को कौन कौन से फूड मिलते हैं उसकी डिटेल इस पे दी हुई है। नाउ नेक्स्ट वन इज फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स मेक दियर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ द सन। तो प्लांट्स अपना सारा का सारा भोजन जो है कहाँ कैसे बनाते हैं, सन की एनर्जी को यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं। फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। तो कहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स में, ग्रीन लीव्स में। ओके, इट इज़ दैन स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और उसके बाद ये जो भोजन है वो पौधे के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होता है। ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल ईट दीज प्लांट्स इन वन फॉर्म और द अदर। तो ह्यूमन बींग्स है और एनिमल्स है, ये जो प्लांट्स है उनको किसी ना किसी तरीके से जो है खाते हैं। सीरियल्स ग्रेन लाइक व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ज्वार और बाजरा मिलेट में आता है, आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। दे कंस्टिट्यूट द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। तो जो सीरियल ग्रेन्स है, तो जैसे आपके जो भी आप अनाज खाते हैं, व्हीट, राइस, मेज़, मक्की और मिलेट, ज्वार, बाजरा है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी के। एंड दे कंस्टिट्यूट द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। और हमारा भोजन जो है इनके बिना अधूरा है, मतलब हम किसी ना किसी टाइम पर इन अनाज को अपने भोजन में शामिल करते हैं। पल्सेस लाइक ग्रीन ग्राम, मूंग जिसको बोलते हैं, ग्राम, चना, ब्लैक ग्राम, उड़द एंड किडनी बीन्स, राजमा, split red gram that is arhar, and red lentil that is masoor, and soybean, बाथमा। these are the some of the important sources of protein in our diet। तो प्रोटीन की जो सोर्स है वो कौन कौन से हैं, सारी पल्सेस इसमें दी हुई है। मूंग है, ठीक है, खाते हैं आप, ग्रीन कलर के होते हैं। एंड ग्राम, चना खाते हैं। ब्लैक ग्राम जिसको उड़द बोलते हैं ना, काले कलर की होती है। एंड किडनी बीन्स, राजमा खाते हैं। और अरहर की दाल खाते हैं। रेड लेंटिल, मसूर की दाल बोलते हैं ये सारी। और सोयाबीन, सोयाबीन सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का इनमें। तो ये सारे की सारी जितनी भी यहाँ पर पल्सेस दी हुई है, दालें दी हुई है, ये प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। ओके, फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन एंड मेलन, दीज आर द गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फ्रूट्स में अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ में विटामिन्स होती है। तो मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, संतरा, वाटरमेलन जिसको तरबूज बोलते हैं, और मेलन, दो तरीके का होता है ना, खरबूज होता है, एक तरबूज होता है, ये गुड सोर्स है न्यूट्रिएंट्स के। ओके, green leafy vegetable like spinach, mustard, fenugreek and many other vegetables like radish, ladyfinger, turnip, carrot, brinjal and potato, these all are obtained from the plants। अब देखो और भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, जैसे आप साग खाते हैं ना, पालक खाते हैं, मस्टर्ड, सरसों, आप मेथी खाते हैं, बहुत सारे अदर वेजिटेबल है। आप सैलड खाते हैं, मूली है ना, और लेडी फिंगर है, टर्निप है, शलगम, गाजर है, ब्रिंजल है, बैंगन जिसको बोलते हैं, पोटैटो, आलू, ये सारे के सारे जो है हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। ओके, प्लांट से मिलते हैं ये सारे। वी यूज़ ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल, सीसेम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड द कोकोनट ऑयल टू कुक अवर फूड। तो अलग अलग तरह के ऑयल भी घर में यूज़ होते हैं। सरसों का तेल है, सीसम का ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, मूंगफली का तेल है, कोकोनट तेल है, ये सारे के सारे तेल भी हम भोजन में यूज़ करते हैं। ये दीज ऑयल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड दीज आर द सोर्स ऑफ फैट। तो कहाँ से मिलते हैं हमें, ये सारे के सारे ऑयल्स प्लांट से मिलते हैं। और किसका सोर्स है, फैट का सोर्स है। फिर आते हैं स्पाइसेस लाइक क्यूमिन, जीरा खाते हैं ना आप, एंड टर्मरिक, हल्दी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कार्डामोन, इलायची, एंड चिली मिर्च, कैरम सीड, अजवाइन एंड द क्लोव दैट इज़ लॉन्ग गिव द फ्लेवर टू अवर फूड एंड मेक इट टेस्टी। तो ये सारे के सारे जितने भी हमने स्पाइसेस पढ़ी, ये सारी की सारी स्पाइसेस क्या करती है, हमारे भोजन को फ्लेवर देने का काम करती है, मतलब खुशबू देती है और टेस्टी बनाता है हमारे भोजन को। तो इस तरीके से ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे को कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं फूड फ्रॉम द एनिमल्स। तो एनिमल से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं। एनिमल आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अवर फूड, वी गेट द फॉलोइंग फूड आइटम फ्रॉम द एनिमल्स। तो एनिमल्स से भी हमारे को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो डेली सुबह उठ करके सबसे पहले बच्चे जिसको लेते हैं वो है मिल्क। तो वो सबसे पहला प्रोडक्ट है जो एनिमल से
मिलता है। मिल्क इज़ कंसिडर एज अ कंप्लीट फूड, तो मिल्क को एक कंप्लीट फूड माना जाता है। मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड द मिल्च एनिमल, तो ये जो जानवर हमें दूध देते हैं उनको बोलते हैं मिल्च एनिमल। काउज एंड बफेलो दीज आर द टू मेन मिल्च एनिमल्स, गोट एंड कैमल आल्सो गिव अस मिल्क। तो काऊ है, गाय तो सबने देखी होगी, बफेलो होती है, तो ये हमारे मेन मिल्च एनिमल्स है। और इसके साथ बकरी और ऊंट जो है वो भी मिल्च एनिमल है। ओके, next one is the eggs. Hen, duck and the fowls they lay eggs. तो ये आपने एग्स तो देखे होंगे, है ना। तो डक है, हैन है और फॉल्स है, ये एग को ले करते हैं। ये जो फॉल्स होते हैं ना, ये भी हैन का ही मतलब मुर्गे का ही एक टाइप होता है। एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड नोन एज द पोल्ट्री बर्ड्स, तो ये सारे के सारे कैसे बर्ड्स हैं, पोल्ट्री बर्ड है। तो आप इनको देखते हैं कि पोल्ट्री फार्म में इनको तैयार किया जाता है। दियर एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन आर दे ईटन बाय द मैनी ऑफ अस, बहुत सारे लोग हैं जो इनको अपने भोजन में शामिल करते हैं। और ये जो है एग्स जो है रिच सोर्स होता है प्रोटीन का और विटामिन का। ओके, एंड मीट that is fish, goat, sheep, pig and the chicken, these are important source of meat. And the prawn, crabs and shrimps, these are considered the seafood, all these are good source of protein. तो मीट में अलग अलग एनिमल्स आते हैं। फिश खाते हैं, आप लोग खाते होंगे बहुत से। और गोट जो आप बकरी का खाते हैं उसको मटन बोलते हैं। शिप का होता है मीट। और पिग एंड चिकन, दीज ऑल आर द सोर्स ऑफ मीट, सारे के सारे मीट के सोर्स है ये। प्रॉन है, झींगा जिसको बोलते हैं, क्रैब्स, केंकड़ा और श्रिम्प्स होते हैं, ये सारे के सारे सी फूड है। ये हमारे को समुद्र में मिलते हैं, जो समुद्र के एरिया वाले लोग होते हैं वो इन चीज़ों को खाते हैं। दीज आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और ये सारे के सारे किसका सोर्स है, प्रोटीन। So these all are the source of protein. So these all are the food that is obtained from the animals. Okay, now next one. Have you ever noticed honeybees that is होवरिंग ओवर द फ्लावर्स? कभी देखा है आपने हनीबीज को? सबने देखा होगा हनीबीज को, डर भी लगता होगा उनसे। तो ये सारे हनीबीज जो होती है वो क्या करती है, फ्लावर्स के ऊपर जो है मंडराती रहती है ना। एंड दे कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, और वो जो है फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है। अब ये नेक्टर क्या होता है, बेसिकली जो फ्लावर होते हैं ना उनके अंदर एक लिक्विड सा सब्सटेंस होता है जिसको नेक्टर बोलते हैं। और जो हनीबीज होती है वो अपने भोजन के लिए उसको ले जाती है। दे मेक अ beehive in which they live and store the nectar collection from the flowers as honey. तो ये जो है हनी बीज कहाँ रहती है, बी हाइव में रहती है, मतलब अपना इनों का एक छाता होता है जिसके अंदर ये रहती है, और वहाँ पर ये नेक्टर स्टोर करती है जो फ्लावर से लेके जाती है और साथ में हनी बनाती जाती है। वी यूज़ द हनी इन अवर फूड एंड द सेवरल मेडिसिन, तो हनी हम कहाँ यूज़ करते हैं, भोजन के रूप में भी यूज़ करते हैं और एक मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। ओके, एंड तो ये भी प्रोडक्ट है जो हमारे को एनिमल से मिलता है। तो कौन है, हनी। ओके, फूड एंड इट्स कंपोनेंट, तो फूड और इसके जो तथ्य है मतलब भोजन के क्या क्या